ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था मैंने कहा ना। प्रतापगढ़ का युद्ध जो मैंने पिछले में पढ़ाया था आपको, पहले पार्ट में प्रतापगढ़ का युद्ध में कैसे जीता था शिवाजी महाराज ने। वाघनख से मार दिया था अफजल खान को 1659 में। फिर वह फिर होता है दो चार और है। सोलापुर की लड़ाई। ये जो सोलापुर की लड़ाई है वो हुआ था 1664 में। सोलापुर की लड़ाई हुआ था 1664 में। सोलापुर की लड़ाई हुआ था जिसमें क्या हुआ था, आदिल शाही सेना के बीच में लड़ी थी। और इस युद्ध का मुख्य कारण सोलापुर शहर की महत्ता थी और आय में वृद्धि। इसमें युद्ध में विजय प्राप्त की एक चतुर रणनीति का इस्तेमाल करके उन्होंने चारों ओर छिप कर रखा और फिर हमला करके आदिल शाही सेना को हरा दिया और मराठा साम्राज्य के अधिकार में आ गया कौन सा, सोलापुर। और मुख्य अब जो बात करेंगे वो है पुरंदर की संधि। ये अक्सर इस पे टॉपिक पे बात भी होती है, 1665 की है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी। ये बात होती आ रही है अक्सर कि पुरंदर की संधि। ये क्या हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर, देखो ये शिवाजी महाराज और किसके बीच में हुई थी, आमेर के महाराजा जय सिंह, आमेर के महाराजा जय सिंह के साथ हुआ था। आमेर के महाराजा जय सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच युद्ध हुआ था 1665 में, जिसमें इस संधि का मुख्य कारण था मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज की स्वतंत्रता की मांग और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करना। कि हमें जो औरंगजेब के साथ जो युद्ध हो रहा था उसको समाप्त करना था, संधि करना था। युद्ध में पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज ने मुगलों को कितने 23 किले सौंप दिए। कितने 23 किले सौंप दिए किसको, मुगलों को सौंप दिए। बदले में उन्हें अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखने की अनुमति मिली। इस संधि के माध्यम से मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दी, जिससे मराठा साम्राज्य को अपनी आज़ादी का अधिकार मिला और इसके परिणाम स्वरूप यह संधि दोनों पक्षों के लिए फ़ायदेमंद था और इसने दोनों सम्राटों के बीच सामंजस्य स्थापित किया कि आप स्वतंत्र हैं। इस चीज़ का अधिकार पुरंदर की संधि के तहत मिल गया था महाराज को। उसके बाद बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी शिवाजी महाराज ने। और शिवाजी महाराज की एक चीज़ जो थी वो ये थी कि वो जो थे गुरिल्ला युद्ध शैली से लड़ते थे, मतलब छोटे दल से लड़ते थे। उनको जो था भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल सब पता था कि पहाड़ पे कैसे लड़ना है, तो ये सैनिक तेज़ी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। जो उनके सैनिक थे शिवाजी महाराज अकस्मात मुगल सेना पे हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते। रात के समय छिप के हमला करते। 3 योद्धाओं की एक खासियत थी, शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और लगे हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली में त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में ली जाती है। वीर शिवाजी ने अपनी इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आज़ादी के महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज भी कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। फिर एक लड़ाई लड़ी थी इन्होंने, सूरत का युद्ध 1664 में। सूरत का युद्ध भी लड़ा था। गुजरात शहर के सूरत के कप्तान जो थे इनायत खान के बीच लड़े। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने। ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। और शिवाजी महाराज की मृत्यु जो हुई वो कब हुई, शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई, मृत्यु हो गई 3 अप्रैल 1680 में। 3 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज।